गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मेरे पास भैया मेकअप के लिए पैसे नहीं है, तो थोड़ा फिल्टर लगाया, कोई मेकअप नहीं है। ये देख लो, कपड़े नहीं है भाई के, टी शर्ट की पहन के लाइव आ गई हूं मैं, गरीब आदमी। ठंडक ठंड। तो नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हिंदू भाइयों को राम राम, जय श्री राम, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना, कल रात से कैसे कंट्रोल किया है मुझे पता है। ओके, सबसे पहली बात कि खूबसूरत लोगों को मेकअप की जरूरत नहीं होती, नॉन स्टिक की। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मेकअप में बहुत ज्यादा लगाऊं, क्योंकि मुझे भगवान ने, खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब चीजें दी हैं मुझे, तो शुक्रिया। ओके सबसे पहले पवन सर, पैर छू के प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। मेरी आपसे जाते दुश्मनी नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि हम जैसे लोगों से आप दुश्मनी निकाले और हम जैसे लोगों से कोई मतलब रहे आपका। पर जो ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपका नाम मार्केट में बहुत खराब कर रहे हैं जातिवाद के नाम पे। भाई 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 बोल के, और भाई का ही साम्राज्य खत्म करने पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये, हाय विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जब मेरी विशाल से बातचीत हुई थी स्टार्ट, मैंने ही इनको बोला था कि मुझे मेरे साथ बहुत चीजें हुई थी, तो मैंने एज ए नाइस ह्यूमन बीइंग इनको बताया। मुझे पता चला कि ये पवन सर के बहुत खास है, और जैसे कि हर लड़की का ख्वाब है बड़े स्टार के साथ काम करना, ऐसे ही मेरा भी था। मैंने सोचा कि थोड़ा बोल दूंगी तो शायद ये समझेंगे, फिर मुझे उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 2018 में मैं पहुंच के भी उन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट मुझे नहीं पता था कि इनका मनसा क्या है, क्योंकि मैं नई नई भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी और मुझे पता नहीं था कि कौन क्या है, और जातिवाद और नेपोटिज्म, ये चीजें, मैं बहुत दूर थी इन सब चीजों से, मेरे को नहीं पता था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने दम पे पढ़ाई की है मैंने। मैं किसी के, मेरे फादर नहीं है जो मुझे पापा की परी बना के पढ़ाएं और ये चीजें करे। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था अपने घर परिवार का। तो मेरे पास इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं उसमें आऊं लाइव पर इतना बड़ा गौशाला है ना, द्वार जिसे कहते हैं, कि तेरे किचन और तेरे घर जैसे 10 वहां पे बैठक लगाते हैं। सासाराम रोहतास की हूं मैं। विक्रमगंज नानी का घर है, नोखा दादी का घर है, ठीक है? आओ कभी हवेली पे। दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं गिनवा सकती, अपने दम पे। हमारे घर में भी बिजनेस मैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर वो खबर रखते हैं कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं। और मैं किसी की रखैल या गर्लफ्रेंड, शादीशुदा नहीं, इंसानों के पीछे नहीं भागती तेरी तरह, कि कोई प्रोड्यूसर सोया हुआ है और उसके कमरे में घुस गए, हॉट पैंट पहन के उसके सर के पास जाके बैठ गए। एक एक चीज मालूम है, एक एक चीज, मुंह मत खुलवा, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी, ठीक है? और क्या कह रही थी कि काले पीले लोगों के साथ, सिंगरों के साथ काम करती हूँ। कल्लू के साथ काम किया है, कल्लू काला है। टुनटुन यादव के साथ काम किया है, वो काले हैं। मोनुअल बेला के साथ काम किया, वो काले हैं। विजय चौहान, शिल्पी राज, जितने भी लोग हैं ये गिनवा भी नहीं सकती। राज भाई जो झारखंड में है, काले हैं। और काले हैं, और तू गोरी है, तू राजपूत है, तू इज्जतदार है, तो होटल में क्या करने गई थी? तेरा किचन बहुत बड़ा है, तो किचन में रील बनवा लेती, इंटरव्यू के लिए आज बुला लेती ना। हा? और मेरा नाम ले रही है। तेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि मैं अपने मुंह से तेरा नाम लूं। प्रोस्टिट्यूट के नाम नहीं लेती मैं, प्रोस्टिट्यूट। ओके, मैरिड है, महेश पांडे, 2 बच्चों का बाप है। तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? इतनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गई तू? मेरे मुंह से तो 2 साल से फ्रेंडशिप है मेरी उनसे,
मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरा किंडा पार्टनर, मेरा क्राइम पार्टनर सब है महेश पांडे। बोल, मेरी फैमिली को पता है। मेरे जितने भाई हैं, ये जो देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, सबको पता है। तुझे कैसे पता कि मैं उनकी बहुत खास हूं? खास नहीं। कितनी बातचीत हुई है तेरी उनसे? अगर इंटरव्यू से और रील से रिलेटेड बात अगर किसी की होगी तो वो उतना ही जान पाएगी ना जितना प्रोफेशनल लाइफ में उसको जानने का हक है। तुझे बहुत हक है। तू क्या बोलती है राजपूत और दोगली? तू बताएगी। विशाल, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत टाइम से था। एब्यूजिंग लैंग्वेज जो हमने यूज करी है मैं वो नहीं सुनाऊंगी, पर हाँ, मैं आप लोगों को ये सुनाने जा रही हूं कि मुझे इस चीज के लिए, जो मैं इतने टाइम से बोल रही हूं कि जस्ट बिकॉज कि मैं राजपूत हूं, मुझे एक यादव ने लॉन्च किया और मुझे एक पंडित सपोर्ट करता है, इसके कारण मेरे साथ क्या क्या होता है और क्यों होता है, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूं। आप लोग डिसाइड करना कि किसको इस इंडस्ट्री में रहने का हक है, किस टाइप की लड़कियों को रहने का हक है, किस टाइप की लड़कियों को काम करने का हक है। ठीक है, हम जैसी जो अपनी मम्मी को लेके या पापा को लेके या भाई को लेकर के जाती हैं। और रही बात रिलेशनशिप की, जिसके साथ रही हूं ना, ओपन रही हूं और रहूंगी। मांग भरवा के नहीं बैठी मैं, और जिस दिन मांग भरवाऊंगी उस दिन भी उसी के साथ रहूंगी। एक टाइम में अगर एक को डेट कर रही हूं तो ओपन है, ओपन, सबको पता है। तेरी तरह नहीं कि इंटरनल जो तू बता रही है, काले पीले लोग जिनके साथ हम जैसे लोग काम करते हैं, उन सिंगरों को तू काला पीला बता रही है। तू बोल रही है कि नाचने वाली, और ये हम तो नाच के पैसे कमा लेते हैं। चल, नाचते हैं, हम कमाते हैं नाच के। तेरे को तो वो भी नहीं आता। तू कौन सा नाच करती है? हा? तुझे जो नाच आता है ना भाई, वो हम सिर्फ अपने पतियों के साथ कर सकते हैं वो नाच। ठीक है, या उसके साथ कर सकते हैं जिससे दिल से हम प्यार करते हैं। प्यार, लव, प्यार, ठीक है, गिव एंड टेक एनर्जीज, जिसमें वाइब्स मिलती हैं। प्यार जिसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होता कि तू मुझे काम दे या तू मुझे अरमानी गुची दिला। प्यार, ठीक है। तो विशाल, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने आप को दोगली नहीं प्रूव करना। मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के तो ये, और हाँ, यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोल रही है? सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जिसके पास गई वो एबीपी न्यूज के मालिक थे या आज तक के यूट्यूबर्स। औकात दिखा रही यूट्यूबर्स के। बेटा ये पीछे पड़ गया ना, ठीक है, तो तू क्या है क्या नहीं, वो तेरा सब निकाल देंगे। और लड़की है ना, तो लड़की होने का फायदा मत उठा। और भूल रही है क्या कि मैं भी लड़की हूं? और जिधर तू आती है ना शूट करने, इधर ही घर है मेरा। मर्द चाहिए तो बता दे वैसे ही, और मेरे से आप, वरना आर्टिफिशियल चीजें भी बहुत आती हैं। मैं भी काम आ सकती हूँ तेरे। चल ले, प्रूफ ले। प्रूफ चाहिए तुझे? इज्जतदार, संस्कारी राजपूत जो इतिहास में भी लिखे हुए हैं कि किसी भी असहाय और निहत्थे और बेबस और औरत को कभी प्रताड़ित नहीं करते, वो राजपूत। जो कभी दोस्ती में धोखा ना दे, वो राजपूत। जो कभी अपने स्वाभिमान के लिए दुनिया से लड़ जाए, वो राजपूत। जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहला बड़ा समझे, वो राजपूत। ठीक है, जो अपने कुल खानदान मर्यादा में रह के काम करे, वो राजपूत। और जो ब्राह्मणों को सबसे परम पूज्य समझे, पैर छुए, वो राजपूत। ठीक है, उस राजपूत घर की लड़की जिसका किसी भी जात बिरादरी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मैं जातिवाद करती हूं, मेरे लिए सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। ये जो तूने बोला है ना कि राजपूतों के ब्राह्मण में घुस रही है, घुसूंगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राह्मण। और बोल,
हम पैर पूजते हैं इनके। हमारे घर का कोई फंक्शन पूरा नहीं है ब्राह्मणों के बगैर। और बोल, ठीक है। और ले सुन, तेरे कारण विशाल सिंह की ये जो रिकॉर्डिंग है, जो 1.5 साल से थी मेरे पास, जो अननेसेसरी में मैं दिखाने जा रही हूं, ये प्रूफ करने जा रही हूं कि जो कीचड़ मेरे सामने परोसा गया था कि आप इसको पार कीजिए और आपको काम मिलेगा, मैंने उसको लात मार दिया। लात नहीं चाहिए ऐसा काम जिससे दूसरे के बेटे, भाई और पति की जिंदगी बर्बाद हो, ठीक है। और जो तू बोल रही है ना 2 बच्चे का बाप था, अगर मैं ये तेरी तरह नहीं सोचती ना, तू सोच लेती ना एक बार कि तू जो काम करने के लिए होटल में गई थी, लड़के में अगर लड़ाई हो जाती, मान ले विशाल सिंह को ही कुछ हो जाता, या महेश पांडे को कुछ हो जाता, या वहां पे जो भी आए थे उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई क्राइम हो जाता, तू कहां की रहती? तू कहां की रहती? तेरे को क्या लगता है तू लड़की है, बस तू बच जाएगी है कानून का सहारा लेके? तुझे पता भी है लॉ में तू कितनी गलत है। लॉ में गैम्बलर बनी हुई है। पहले पढ़ तो, गूगल कर कि जो तूने किया है ना, उस कौन कौन सी धाराएं तेरे पे लगेंगी। जा पूछ अपने पापा से कि पापा मैंने ऐसे ऐसे काम किया, मेरे पे धारा बताऊं तुझे कौन कौन सी लग रही है? पागल समझ रही है? जम के पैदा होके खड़ी नहीं हुई, मटकने आ गई, और मटकना भी नहीं आता, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ले सुन, जो गू मैंने नहीं खाया ना, उसमें तू सन के सुअर की तरह आके दहाड़ मार रही है, और हम में से किसी ने तेरा नाम भी नहीं लिया था। ले और मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के तुमको थोड़ी बोला मैंने कि तुम करना ही बोले, बस तुमसे पूछा कुछ नहीं। मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे भरोसा था, जब तुम्हारी बात आई थी तुम्हारे कुछ और में बोल दिया था कि नहीं उसकी टेंशन मत लो, वो अपने साइड ही है। अपने साइड है जब तक बात मेरे पे नहीं आई थी, ठीक है। अभी तुम्हारी बात एक बात नहीं जाओगी। अरे मेरे पे बात आई तभी तो मैं उधर हूँ। उस बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ। मतलब ऐसा बोल रही हो, तुम्हारी चीज ये बोल रही हो कि अगर ऐसी बात आई तो तुम उधर रहोगी ना? अभी भी मैं उधर ही हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, मुझे उसका कर नहीं पता। विशाल तुम्हारे साथ में खड़ा भी रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं बोलने जा रही थी कि ये अगर सोचोगे कि मैं अगर बुला दूं या इन फ्यूचर कभी मेरे साथ वो बंदा हो और आप लोग हो, तो आप लोग उसको मार दोगे, पीट दोगे और बड़े काम हम लोग थोड़ी करते हैं यार, बोलते थोड़ी है। हाँ, तो फिर अगर वैसे बात करनी है तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई आपके पास फोन आ रहा है, आप एक बार फोन उठा लो। अगर वो उनके लाइफ में मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि महेश पांडे मेरी बात सुनता है, मेरा भतार है या मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो कर लेगा। उसकी 2% की औकात नहीं मेरी अगर उसके लाइफ में, तो वो क्यों सुनेगा, ये बताओ। देखो तुम अभी जितनी लाइन बोली हो, तुम ये लाइन जो बोली हो ना, हाँ। कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तुमको एक बात बता रहा हूँ, वो कहीं भी खड़ा रहेगा ना, हाँ। वो दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, यूपी में, तुमको एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन करने पे आए तो वो कहीं भी खड़ा रहेगा, उसका करूंगा। देखो कहीं पे भी किसी के सामने करो विशाल, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरे साथ में अगर वो बंदा है और कोई भी कुछ कर दिया तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। फिर तुम लड़ोगी क्या मेरे से? लड़ने वाला बात कौन कर रहा है? तो तुम मतलब क्या बोलना चाह रही है? चलो मान लो वो तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तो उसको पुलिस से पकड़वा के उसको अंदर करवा दूंगा। अब तुम तुम क्या करोगे मेरे साथ? पुलिस से पकड़वा के अंदर करवा दोगे तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे को भी करवा देना फिर। तुमको क्यों करवाऊँ? तुमसे मेरे को क्या मतलब? तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम उसको करवाऊंगी तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, तो देखो लीगल तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लीगल का मुझे नहीं पता, वो भी कुछ भी करने कर लो। उसको तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको 10 लड़के आके मार देंगे खड़े होके वहीं पे, तो फिर उसको भी दिखा दूंगी मैं कि कितने लोग आके और कहाँ मारते हैं। कोई कहीं उसको जो लड़के अगर जिस एरिया में वो खड़ा रहेगा ना, तो जहाँ वो मार जाएगा ना, वहाँ का बाप भी उसको मारेगा। अब तुम बताओ तुम मेरे साथ क्या करो? तुम नहीं तो छोड़ो ना, तुम मेरे को क्या करोगे? तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं? जो मारेगा मैं उसके साथ करूंगी ना।
तो मैं तुम्हारी घाट हूँ। इसके बाद गाली गलौज स्टार्ट हो गया। तो ये है रिकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। आई होप आप लोग मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं और जो मेरे संस्कार जो मेरी माँ ने मुझे दिया उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर मैंने कास्ट हटाओ, पंडित हटाओ, अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, अगर कोई मेरे लिए खड़ा हुआ मेरे बुरे वक्त में, और जस्ट बिकॉज कि मेरे को काम के लालच में या कुछ पैसों के लालच में मैं उस बंदे को बुलाऊं और मैं ये बोलूं कि तू मेरे से मिलने आ, और वो बेचारा अंधविश्वास में आ जाए मेरे पास में, और मैं ये काम, चाहे वो महेश पांडे हो या कोई भी हो, मैं नहीं कर सकती। ओके, तो जब मेरी विशाल से बात होती थी, विशाल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा। मेरी मम्मी से भी बात मेरी फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे थे। जब ये लड़ाई हुई उस मैटर में भी विशाल से मेरे भैया मम्मी ने बात की, तो मेरे विशाल का कुछ सीन नहीं है उसके बाद। ऐसा नहीं कि उसने मुझे टॉर्चर किया, लाइव में आके मेरे को उल्टा सीधा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये ऑडियो एक तो पवन सर आप तक भी पहुंचाना चाहती थी कि देखिए और समझाइए। आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं, और बहुत लोगों का डिजायर है, बहुत हम जैसी लड़कियां आप लोगों के पास ही तो आके बोलेंगी ना। अगर हम आए आपके पास में और हम बोले कि प्लीज हमें उनसे मिलवा दो या काम, तो उसके बदले इतना बड़ा कंडीशन रखा जाता है क्या? इतना बड़ा कंडीशन रखा जाएगा? हम खुद गीली मिट्टी हैं, आप लोग जैसे हमें ढालोगे हम ढलेंगे। हमारे मन में, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले काली माँ की कसम खा के कह रही हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, जातिवाद नाम की चीज मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि कास्टिज्म क्या होता है। यहां आके पता चला मुझे कि भाई तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढिमकाना है। मेरे को नहीं पता था, ये चीजें नहीं सिखाई गई मुझे। ना मुझे ये सिखाया गया कि मैं पापा की परी हूं। भाई 5-10 रुपए के लिए स्ट्रगल करवाया। ऐसा नहीं कि बहुत गरीब फैमिली से हूं, बट इंपॉर्टेंस हमें बचपन से ही बताई जाती है कि खुद कमा खुद कर। ठीक है, हमारे घर के किचन का साइज और हमारे रूम का साइज वो हमारी मेहनत, हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और एक और चीज, ये जो कुछ चूतिए तत्व हैं जो ये सोचते हैं कि महेश पांडे कि मैं गर्लफ्रेंड हूं, तो उनके अंदर दिमाग में गोबर है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया अगर उनके साथ में, लड़की का मैटर आया, तो कोई बेवकूफ लड़की होगी जो उनके फेवर में आएगी। सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करेगी और बोलेगी कि जो तेरे साथ हुआ वो ठीक हुआ। मैं उनको सही नहीं बोल रही, वो बहुत सही नहीं है, वो लड़की के मैटर में फंस गए। अदरवाइज अगर राह चलते उठे होते ना, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मैं बोल रही हूं, दोस्ती निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, बस गलती एक बहुत बलंडर हो गई उनसे, जिसके कारण हम जैसे लोगों को भी जो प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और हाँ हम लोग दोस्त के फेवर में हैं, हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, ये वो दिस दैट। मुझे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों पढ़ रही हो बीच में, तुम क्यों ये कर रही हो। अरे भाई मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे को घसीटो मत ना उस चीज में। जैसे बोलते हो कि खेसाई जी के बारे में बोला जाता है, पवन जी के बारे में बोला जाता है, तो वो भी बेचारे मजबूर होके आगे बोलते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। हमें कितना मजबूर किया जाता होगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई जातिवाद से, लेकिन हाँ जिस भी जाति का मेरा दोस्त है, जिस भी जाति का मेरा कोई भी रिलेशन में लगता है, अगर उसको मेरे सपोर्ट की, कल भी एक एक्ट्रेस ने कॉल किया मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बहुत टाइम से उनका एक वीडियो था उनके एक्स के साथ में, वो डिलीट नहीं हो रहा था। अगर मेरे से उसको थोड़ा सा होप मिला, मेरे से उसने बात करी, मैंने उसका वो काम करवाया, मैं नहीं जानती,
पवन सिंह जी के साथ में बहुत हिट गाना है उनका, बहुत हिट गाना है। उस एक्ट्रेस ने मेरे पास कॉल किया, उन्होंने मुझे पवन जी का नेचर भी बताया थोड़ा बहुत। मैंने तो तब भी उनसे चुगली नहीं करी, उनका काम करवा दिया, नंबर एक्सचेंज किया हमने, फिर भी कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। फालतू का टाइम है ना मैं अपने जानवरों में लगाती हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, जिसके साथ में मैं हूं, जो तुम लोग समझते हो, मैं उसे टाइम देती हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर हाँ, मेरे को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, मैं आधे रास्ते पे गई हूं और आधे रास्ते से फिर वापस भी आ गई मैं, जब उनके भाई पहुंच गए और जब मुझे पता चला कि लड़की का जो मैटर है। ठीक है, तो जितनी भी नई लड़कियां आई हैं, कृपया अपने काम पे ध्यान दें। हर सिंगर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो खासकर। अगर मुझे वो बुला रहे हैं, चाहे वो किस भी लेवल का सिंगर हो, अगर वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे हायर कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो स्टार है। मेरे को उनके रंग रूप और उनके कपड़े से मतलब नहीं होता ना। मुझे ये मतलब होता है कि तू भैया आप काले दिखते हो, आप दूर रहो। इंडियन कलर गोल्डन कलर और ब्राउन कलर ही है मैडम। गलती से कहीं और से पैदा होके निकल गई हो क्या? ये थोबड़े पे 1 किलो का मेकअप पोत के देख, ये नेचुरल। और रोहिणी में रहती हूं, भिड़ले आके। ठीक है, तेरी बाट में बैठी हूं मैं भी। अब आजा शूटिंग कर ले यहां पे। और इस ऑडियो के बाद ये जो मैंने रिवील किया है, अगर मेरे को भी बुला के ट्रैप किया गया, अगर मेरे साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, तो उसके जिम्मेदार पवन सर के इर्द गिर्द के लोग और ये विशाल सिंह होगा और ये लड़की होगी आरोही सिंह। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत घमंड है अपने ऊपर, और इनके इतने लोग मेरे पास नहीं है मेरी जिंदगी में, और ना ही मैं इनकी इतनी अमीर हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत लोग वेट में थे कि मैं कब लाइव आऊं, सो उठ के आई हूं, अब नहा धो के पूजा पाठ करना है। वैसे तो सबसे बड़ा कर्म मैंने अपने हिसाब से आज कर ही दिया है, और आइंदा दूसरे जो जिस जात का है वो उसके लिए सर्वोपरि है। और अगर हम चुन के पैदा होना होता ना, तो मैं भी ऐश्वर्या राय की तरह पैदा होती और उनकी तरह बिना लकीर के हथेली लेके पैदा होती, और मैं भी ताज पहन के घूम रही होती, और हर लड़के लड़की यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें हमारे कर्म के हिसाब से जीवन मिला है, धर्म जात मिला है, तो कृपया उसकी कदर करें। किसी की बॉडी शेमिंग ना करे कि कोई काला है, पीला है, मोटा है, ये है वो है। यू नेवर नो कि मर्द की किस्मत और औरत का चरित्र कब बदल जाए, आप नहीं जानते। एंड हु द हेल आर यू, अभी आई हो जज करने वाली। और डोंट जज एनीवन कास्टिज्म के नाम पे। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई करो और सोचो कि तुमने क्या किया है, गूगल करो कि इस पे क्या क्या धाराएं लगती है। और ये जो है ना, ये मेरे तक आने में आओ, फिर पता चलेगा। ठीक है, और इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकती मैं कि मैं कैसी हूं कैसी नहीं। आप लोगों को जो समझना है समझिए। हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसके बाद समझ जाएंगे कि मैं जो इतने टाइम से बोल रही थी कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसी हूं। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप जैसे होंगे वैसे ही मुझे समझ के मेरे को बोलेंगे और सपोर्ट करेंगे। और जितने भी ये मेरे सपोर्टर्स हैं और जितने भी मेरे को लिखते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू, बाय।